मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आइए, क्लास 9 का मैथ है और एक्सरसाइज 12.2 प्रश्नावली 12.2 है और प्रश्न संख्या है 3। इसमें देखेंगे कि राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। रंगीन कागज़ से, इसको देखिए, ये रंगीन कागज़ है मान लीजिए, और इससे चित्र बनाती है जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये देख रहे हैं ना, जहाज का ये नमूना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समझना यहाँ पे है कि भाग यहाँ पर 1 दिया हुआ है, भाग यहाँ पर 2 दिया हुआ है, भाग यहाँ पर 3 दिया हुआ है, भाग यहाँ पर 4 दिया हुआ है, भाग यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाग 1 का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ ये कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो जब हवाई जहाज़ बनाया जाता है तो अगला वाला जो हिस्सा है, तो जितना राउंड इधर दिया है उतने राउंड इधर आएगा। मतलब कहने का है कि 5 सेंटीमीटर इधर भी है तो 5 सेंटीमीटर इधर भी होगा। तो जब इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो हीरोन का सूत्र लागू होगा। ठीक, तो पहले एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। समझ लीजिए, प्रश्न में ही समझ लीजिए। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग यहाँ है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। और ये कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, तो इधर भी 6.5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये आयताकार है। ठीक है, तो भाग 1 भाग 2 बता दिए। अब देखिए भाग 3, थोड़ा सा भाग 3 में टफ है क्योंकि ये लंबा है, ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ से हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकाल कर फिर इसको हल करना पड़ेगा। तो भाग 3 ये हो गया। जितना सेंटीमीटर ये है, देखिए ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 6 सेंटीमीटर। ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये होगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, समकोण। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो दोनों का त्रिभुज जो है समकोण है, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम निकलेगा। मतलब एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग 3 का क्षेत्रफल हम बाद में निकालेंगे क्योंकि भाग 3 का क्षेत्रफल थोड़ा पेचीदा है, लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो मेरे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हीरोन का सूत्र लागू होगा और हीरोन का सूत्र पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके पहले हम एस का मान निकालते हैं, है ना, अर्ध परिमाप निकालते हैं, और अर्ध परिमाप में ये बी सी का मान होना जरूरी है। तो देखिए ये बी सी, तो मान लीजिए ये बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 1 सेंटीमीटर और सी बराबर, इसको लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ये होता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये ए का मान कितना है, 5 है, बी का मान कितना है, 1 है, और सी का मान कितना है, 5 है, बटा 2। अब देखिए 5 और 1 6, 6 5 11, 11 बटा 2। 2 से भागा देंगे 11 में तो कितना आ जाएगा, 5.5। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये हुआ एस का मान, मतलब एस बराबर निकला। अब क्या निकालेंगे, इसको हीरोन के सूत्र से तोड़ेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये भाग 1 कहला रहा है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, दे दीजिए भाग 1। ठीक है, तो लिखिए भाग 1 का क्षेत्रफल, और कौन सूत्र के द्वारा तोड़ेंगे, हीरोन के सूत्र से। तो क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ये, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है। अब यहाँ देखिए एस का मान कितना निकला है, एस का मान निकला है 5.5। तो एस का मान बैठाएंगे 5.5
इंटू फिर एस का मान 5.5 माइनस ए का मान कितना है 5 है, तो 5 बैठा देंगे। फिर है एस का मान 5.5, बी का मान कितना 1 है तो 1 बैठा देंगे। फिर है एस का मान 5.5 और सी का मान कितना है 5 है तो 5 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, तोड़िए। तो 5.5, 5.5 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5। ठीक है, फिर है 5.5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। फिर है ब्रैकेट हटाएंगे गुना देंगे, 5.5 में से 5 घटाएंगे तो 0.5 होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए 0.5 यहाँ है, 0.5 यहाँ है, एक जोड़ा लग गया तो रूट से बाहर ये आ जाएगा तो 0.5 है ना, बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट में क्या बचेगा, ये बचेगा 5.5, फिर गुना ये बचेगा 4.5। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो 0.5 गुना ये गुना होगा अंडर रूट में, तो इसको अंडर रूट के अंदर रहेगा 5.5 गुने 4.5 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 24.75 आएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा 24.75 आएगा। दशमलव के बाद हम तोड़ तोड़ कर बोलते हैं, आएगा 24.75 का जो रूट है उसको तोड़ेंगे, मतलब वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4.974। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो इतना आएगा। अब यहाँ दशमलव के 3 अंक है तो 3 अंक है तो इसको हम कितना लेंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं तो 0.5 गुने 4.974 को गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इतना होगा, गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब गुना कीजिए, उसके बाद 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ है और 1 अंक के पहले दशमलव यहाँ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। हम गुना करके पहले से रख चुके हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो और थोड़ा जल्दी बने। फिर देखिए अब यहाँ पर इसको 2.4870 है तो 4 के जगह पर क्या लेंगे 5 लेंगे, क्योंकि 4 के बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट है तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसको एक बढ़ जाता है 5 हो जाएगा। ये लगभग अप्रोक्स हो सकता है। तो हम ये क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, भाग 1 का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, तो ये कितना भाग निकला, भाग पहला, मतलब ये लिखेंगे भाग पहला का क्षेत्रफल। ठीक है, अब निकालेंगे भाग दूसरा। देखिए भाग दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, पहले भी बता चुके हैं, भाग दूसरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक। तो ये कैसा है, आयताकार है, मतलब एक भुजा 6.5 सेंटीमीटर इधर है तो इधर भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो आयत का ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो भाग 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए भाग 2, ये क्या है, भाग 2 है, भाग 2। ठीक है, तो ये आयताकार है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर इधर है, इधर मतलब आयत है। ठीक है, तो निकालिए यहाँ पर भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाग 2 का क्षेत्रफल आयताकार है, मतलब आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, मतलब ये क्या है, आयताकार, लिख दीजिए आयताकार है। तो मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, ये लंबाई मान लीजिए, इसको हम ऐसे लेंगे तो लंबाई हुआ ना, तो ये लंबाई और ऊपर ला इधर ला क्या होगा चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 6.5 और चौड़ाई कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो 6.5 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.5, मतलब 6.5 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, भाग 2, भाग 2 निकला। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाग 3 का क्षेत्रफल ये है,
तो भाग 3 का क्षेत्रफल थोड़ा लंबा जाएगा, तो क्यों नहीं हम भाग 4 का क्षेत्रफल निकाल लें। तो पहले हम भाग 4 का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद भाग 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पंख है, हवाई जहाज़ का पंख है, पंख दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ये भाग 4 है इसका क्षेत्रफल जितना निकलेगा उतनी ही इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या होगा, समकोण होगा। मतलब ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। आइए बनाते हैं। इस आकृति का है समकोण त्रिभुज जैसा है ना। इसका पंख है हवाई जहाज का। तो लिखेंगे भाग 4 का क्षेत्रफल, मतलब समकोण त्रिभुज का है ना। तो इसको निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब क्या है, समकोण आकार का है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। समझ गए ना। यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आधार होगा, ये हो जाएगा ऊंचाई, है ना। ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना है, ऐसे लेंगे, ये आधार हुआ और ये ऊंचाई हुआ। तो 1/2 आधार, आधार है 1.5 और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 1.5 को 3 से गुना करेंगे तो 1.5 को 3 से गुना करेंगे तो 1.5 3 कितना होता है 4.5। तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये हुआ भाग 4। तो हम बताए थे पहले कि भाग 5 का भी क्षेत्रफल इतनी होगा, क्योंकि पंख एक इधर है तो एक पंख इधर है ना। तो भाग निकालेंगे, भाग 5 का क्षेत्रफल कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों निकला, क्योंकि दोनों आकृति सेम है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अब निकालेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 में देखिए, यहाँ पे भाग 3 में देख रहे हैं, भाग 3 में क्या है, देखिए 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इसका हम चित्र बनाए हैं, देखिए दोनों सेम है। देखिए दोनों सेम है। यहाँ देखिए इधर 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, इधर 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। देख रहे हैं ना, ये और ये। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये निकालेंगे। ये कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। कैसा है, समलंब चतुर्भुज। तो इस तरह से ही यहाँ बनाए हैं। अब इसके बारे में आपको बताते हैं, बनाते हैं। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बने रहें। भाग 3, ये क्या है, भाग 3। तो भाग 3 क्या है, कैसा आकृति है, समलंब चतुर्भुज जैसा है। मतलब समलंब चतुर्भुजाकार है। ठीक है, भाग 3 क्या है, चतुर्भुजाकार है, समलंब चतुर्भुजाकार। ये भाग 3 है। ठीक, अब इसमें हम निकालते हैं भाग 3 में। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें रचना किए हैं, जैसे PQRS है ना, रचना किए हैं। तो PQRS क्या है, PQRS क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। PQ और SR, मतलब ये देखिए PQ, ये PQ है और SR क्या है, समांतर है ना। PM और QR क्या है, समांतर है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर PQ और SR, PQ समांतर SR। ठीक है, समांतर है। और PM, यहाँ देखिए इसको देख रहे हैं, PM और QR, PM समांतर QR क्या है, समांतर है। यहाँ देखिए PM
समांतर, ये इसका समांतर है और ये इसका समांतर है ना। तो यहाँ हो जाएगा पी एम बराबर क्यू आर। देखिए पी एम बराबर क्यू आर, मतलब ये समांतर है, तो पी एम बराबर क्यू आर कितना है, देखिए यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो जितना, जब दोनों आपस में समांतर है तो 1 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये दोनों क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एम आर, यहाँ देखिए एम आर और पी क्यू समांतर है, तो एम आर बराबर पी क्यू, तो कितना है यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ देखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुजाकार बन रहा है, पी एस एम है ना, पी एस एम त्रिभुज ये है, त्रिभुज पी एस एम कैसा है बताइए, यहाँ 1 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, तो कैसा है, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो 1 सेंटीमीटर ही हुआ। तो जब इतना में से इतना 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस एम मतलब ये 1 सेंटीमीटर इधर भी हुआ, 1 सेंटीमीटर इधर भी हुआ, 1 सेंटीमीटर इधर हुआ और 1 सेंटीमीटर इधर भी हुआ, तो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। पी एस एम एक समबाहु त्रिभुज, पी एस एम, अच्छा यहाँ लिखेंगे पी एस एम एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्यों है, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं एक इधर से भी त्रिभुज बन रहा है, जैसे लंब खींचन एच, तो इधर से भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। यहाँ से इधर भी लेंगे चाहे इधर भी लेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज मतलब एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई h √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर क्षेत्रफल निकल रहा है, प्रूव कर रहे हैं। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नीचे है और 4 नीचे है, तो 2 दूनी 4, ऊपर क्या बच गया h बचा, क्या बचा h बराबर √3/2, और ये भुजा क्या है, यहाँ पर भुजा 1 है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा 1 स्क्वायर, मतलब h बराबर √3/2, और 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही नहीं आएगा, तो √3/2 ही आएगा। तो h बराबर √3 का मान कितना होता है दोस्तों, √3 का मान होता है 1.732, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, बटा 2। अब 2 से भागा देंगे इसमें, तो हम भागा दे के रफ में रखे हैं, 2 से भागा दीजिएगा इसमें तो आ जाएगा 0.866। ठीक है, अब इसको देखेंगे यहाँ पे 0.8 के बाद 6 है, तो इसको क्या लेंगे 9 लेंगे, 0.9, तो h बराबर क्या हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर निकल गया 0.9 सेंटीमीटर निकला। अब थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि ऊपर मेरा जगह खाली है। अब इसको यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं, है ना, नीचे आपका ऐसे खींचते हैं। अब देखिए h बराबर कितना है 0.9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 0.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे ये आपका देखिए PQRS, तो क्या है एक समलंब चतुर्भुज है ना, PQRS मतलब पुनः PQRS में जा रहे हैं, तो PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग 3 है ना, भाग 3 का क्षेत्रफल बोलिए चाहे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, होता है 1/2 समांतर
भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई ये होता है। यही लिए हम ऊंचाई निकालें यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई का मान निकाले हैं। अब देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा इसका समांतर पी क्यू का समांतर क्या है, एस आर है ना। तो पी क्यू समांतर एस आर, तो योग कर रहा है तो एस आर, और हाइट कितना है 0.9। ठीक, अब यहाँ देखिए 1/2 पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 1 और एस आर मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मान 2 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे इसको और 0.9। अब इसको हल कीजिए 1/2, इसको क्या करेंगे 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और 0.9 गुना करेंगे इसको, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 है ना, और नहीं तो ऐसे लिखते हैं 3 एकम 3/2 गुने 0.9। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा गुने 0.9। इसको अब गुना करेंगे तो कितना होगा 1.35 ने 15 से 35 से मतलब 135 से, मतलब 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। जोड़ा करने के लिए क्या लिखेंगे 1.4 करते हैं, ठीक है। 6 रहता 7 रहता तो ऑटोमेटिक यहाँ 4 हो जाता है ना, लेकिन 5 है तो इसके बाद जो यहाँ लिखेंगे वो 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भाग 3 हुआ। क्या हुआ, भाग 3, ठीक है। तो हमने निकाल लिए हैं भाग 1 2 3 4 5। अब कह रहा है क्वेश्चन कि पूरे जहाज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कुल क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5, सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 है ना का क्षेत्रफल। तो भाग 1, तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना निकला है दोस्तों, देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल निकाला यहाँ पे। देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल कितना है 2.5, तो लिखेंगे 2.5। भाग 2 का क्षेत्रफल, तो भाग 2 का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ देखिए भाग 2 का क्षेत्रफल 6.5, तो यहाँ लिखेंगे 6.5। भाग 3 का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, अभी यहाँ निकला भाग 3 का क्षेत्रफल कितना है 1.4, तो 1.4 प्लस भाग 4, तो भाग 4 का क्षेत्रफल कितना निकला है, तो यहाँ देखिए भाग 4 का क्षेत्रफल ये निकला है, भाग 4 का क्षेत्रफल ये और भाग 5 का क्षेत्रफल ये, क्योंकि पंख दोनों सेम था तो 4.5, तो लिखेंगे 4.5 भाग 4 और भाग 5 का है 4.5। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़िए मतलब 2.5 6.5 1.4 4.5 और 4.5, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ कितना आ जाएगा, इसका जोड़ आ जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर हम लगभग मान रहे थे, इसका लगभग, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए, बहुत अच्छा से सुंदर से बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के बीच से शेयर करना भी ना भूले। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।